करके रो रही, हंस रही, चिल्ला रही, सब कर रही है। तो दोस्तों स्वागत है मेरे फिर से एक नए हॉरर सी स्टोरी में। तो कि ये अनुष्का के साथ घटा हुआ घटना है जो कि उसने मुझे मेल करके भेजा हुआ था। तो ये कहानी आप लोगों को बहुत ही खतरनाक लगेगी, सुनने में डर भी लगेगा। तो अभी आप लोगों ने वीडियो तो मेरा स्टार्ट कर दिया है, अपने कान के पास लगा के धीरे से वॉल्यूम को धीम करके कान के पास लगा सोते सोते सुनिए आराम से कहानी का एंटरटेनमेंट एंजॉय करिए। तो ये कहानी अनुष्का के साथ घटा हुआ है प्रयागराज में। अनुष्का के घर वाले रहते थे बनारस में, ठीक, जो कि अनुष्का प्रयागराज में वकील थी, प्रयागराज में रहती थी, वकील थी यहाँ पे। तो वो किराए के घर पे रहती थी। अनुष्का बहुत ही अच्छी लड़की थी। तो अनुष्का का दोस्ती इधर बीचन होता है एक अमन नाम के लड़के से, जो कि वो भी वकील था, ठीक, वो भी वकील था। अमन भाई जो थे वो भी वकील थे। तो दोनों का दोस्ती अच्छे से हुआ। घर वगैरह तो रहते नहीं थी, वकील मतलब जो अमन था उसका घर तो प्रयागराज में ही था, वो यहाँ पर वकील था। तो जब ये लोगों की दोस्ती थी तो ये दोनों बात करते थे फ़ोन पर भी, घर वाले पे भी सबको पता था कि इनसे बात करते हैं। फ्रेंडशिप वाली थी तो थोड़ा मतलब रिलेशन टाइप का भी हो गया था। तो ऐसे ही एक दिन अनुष्का के पिताजी फ़ोन करते हैं अमन के पास कि अमन से कहते हैं कि ए बेटा, अमन बेटा, मुझे ना यहीं पे अपने प्रयागराज में ही कोई ज़मीन वगैरह मिल जाए, घर वगैरह, तो हम ले लें। तो इसने कहा चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये लोग कहते हैं, उसके घर वाले कहते हैं कि बेटा देखो, मुझे ना किराए के घर पे नहीं रहना, मेरे को घर खरीद के ज़मीन बनवा के वहाँ पे रहना, खुद का घर बनाना है, जो कि हम भी रहेंगे, अनुष्का तो वहाँ पर है ही, वो उसका भी आसान हो जाएगा। तो इसी वजह से तो ये लोग थोड़ा घर वगैरह ढूंढते हैं। तो जो था क्या कहते हैं अमन, उसके घर के पास में ही थोड़ी 200-300 मीटर के पास में ही वहाँ पे एक ज़मीन मिलता है, जो कि मिलता है, बिकाऊ था, वहाँ पे प्लाट वगैरह खाली था। तो अमन बात करता है, तो ये लोग आते, अनुष्का के घर वाले आते, मम्मी पापा भाई लोग आते हैं यहाँ पे। तो घर वगैरह देखते, ज़मीन वगैरह देखते हैं, घर नहीं सॉरी ज़मीन वगैरह देखते हैं, अच्छा लगता है। जो भी उनका कागज़ वगैरह था, पैसा वगैरह देते हैं, सब एकदम बढ़िया से खरीद वरीद लेते हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि जब ज़मीन वगैरह लिए तो घर बनवाने लगे। तो जब घर बनवाते हैं तो पिलर वगैरह देते हैं, बीम वगैरह देते हैं, तो वही वाला होता है। तो सारे मेहमान वगैरह आए थे, मतलब ने थोड़ा मतलब खुशी वाला माहौल था, पार्टी वगैरह वाला माहौल था, जश्न वगैरह माहौल था कि ज़मीन लिए ऐसा सब घर बनवाएंगे, तो पूजा वगैरह वाला माहौल था, ठीक। तो आते हैं, जब ज़मीन वगैरह घर वगैरह जब बनने का वो तैयारी होने लगा तो पिलर वगैरह भी आने लगा, बीम वगैरह। तो क्या कहते हैं, एक 80 से 85 साल की बूढ़ी माँ, जो कि रिलेशनशिप की थी, रिलेशन से ही उनका अनुष्का के कुछ लगती थी, जो कि वो आती है बहुत दूर से। इनके घर वाले दिखते हैं, ये बूढ़ी अम्मा कहाँ से आ गई इतने दूर से, इतने साल की हो गई है, कैसे अकेली चली आई। तो ज़्यादा ध्यान वगैरह नहीं दिया, बस यही सोच रहे थे बेचारी कैसे आ गई आराम से। तो सब ने देखभाल किया, अच्छे से खाना पीना वगैरह हुआ। तो जब ये सब ज़्यादा भीड़ वगैरह तो था, मैंने बताया अभी, मेहमान वगैरह आए हुए थे, सबको बुलाया वगैरह था, गाँव ज़मीन वगैरह खरीदा तो इसके में जश्न वगैरह मना रहे थे, पूजा वगैरह। तो जब ये हुआ तो कुछ समय बाद सब लोगों ने कि एक चीज़ देखा कि दादी अम्मा नहीं दिख रही है। एक बात गौर किया कि दादी अम्मा कहीं पर दिख नहीं रही है, दादी अम्मा कहाँ से दिखी। सब लोग थोड़ा कब को दादी अम्मा दिख कहाँ नहीं रही है, दादी अम्मा गई कहाँ। तो थोड़ा इधर उधर ढूंढने के बाद उन लोगों को ना दादी माँ मिलती हैं। ज़्यादा दूर से अमन वगैरह को नज़र पड़ता है कि जहाँ पे पिलर वगैरह दिया गया है, जहाँ पे बीम वगैरह है, गड्ढा है, वहाँ पे दादी माँ इस मुँह के बल पड़ी हुई है, एकदम मुँह के बल पड़ी हुई है, मुँह के बल दादी माँ मुँह के बल पड़ी हुई, सीधी लिपटी हुई, जैसे बस चल बसी है, एकदम चल बसी हैं, ऐसा लगा, ऐसा माहौल था। तो सब लोगों ने चिल्लाया, तुरंत हम वगैरह चिल्लाए, निकाले तुरंत, घर वाले आए, मेहमान वगैरह तो थे, सब तुरंत आए घर पर, वो पिलर वगैरह पे, सॉरी मैं घर पे बोल दिया। तो तुरंत चले गए वहाँ पे, तुरंत निकाला उनको बाहर, निकाला, डॉक्टर के बुलाया, पास के डॉक्टर जो था बुलाया वगैरह। तो सबने बताया कि बेहोश हो गई, उससे थोड़ा गिर वगैरह, तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, चोट वगैरह है, तो सब तो ज़्यादा इतना वो सब हुआ नहीं,
सिर्फ ये सोचे बेचारे गिर गए कैसे वगैरह, तो बस ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद जब वो लोग वहाँ से निकले तो थोड़ा जब घर वगैरह बनता है, दादी माँ चली गई अपने घर आराम से, एकदम अच्छे से चली गई, सब लोग मेहमान वगैरह सब चले गए। तो जब घर बनता है तो गृह प्रवेश का पूजा होता है, ठीक, गृह प्रवेश का पूजा होता है, ठीक। तो जब पूजा वगैरह हुआ तो उसके बाद मतलब बहुत सारे लोग जो गाय का बछड़ा होता है उसको घर पे बुलाते, घर का प्रवेश करवाते, ठीक, घर के अंदर एंट्री करवाते। तो वो आया, एंट्री करवा के खिलवाते पिलवाते कुछ, तो उसके बाद उसको लेकर आए, वो अंदर एंट्री करा ही है, फिसल के गिर गया। जो गाय का बछड़ा था वो अंदर एंट्री करा ही है, फिसल के गिर गया ऑन द स्पॉट, फिसल के गिर गया मुंह के बल गिर गया, एक दांत भी टूट गया उसका, गाय के बछड़ा का, जबकि वहाँ पे फिसलने के लायक कुछ था भी नहीं, और वो फिसल के गिर गया। सब एकदम चौंक गए, अरे गिरा तो गिरा कैसे, यहाँ पे कुछ है ही नहीं गिरने के लायक, तो ये गिरा कैसे है, गिरा कैसे। तब ज़्यादा वगैरह तो सोचने लगे ऐसा वगैरह, फिर इतना ज़्यादा मतलब सोचे थी लेकिन इतना ज़्यादा मतलब उसके ऊपर वो नहीं कि चलो होता है थोड़ा बहुत फिसल गया कैसे करके ऐसे वगैरह, सब एकदम उसको वो सब दूर कर दिया, ठीक। तो ज़्यादा इतना ध्यान वगैरह तो नहीं वो सब हुआ। फिर उसके बाद ने कुछ, हाँ, जब ये सब हुआ तो उसके 1-2 दिन बाद तो सब लोगों ने, जितने घर वाले थे उसके मम्मी पापा, वो अनुष्का, ठीक, वो सब लोग अपना शिफ्ट करते इस न्यू वाले घर पे, किराए पे घर पे जो रहती थी अनुष्का वो, और उसके घर वाले जो बनारस में रहते थे वो सब आए यहाँ पर, शिफ्ट किए, घर वगैरह में अच्छे से रहे, 1-2 महीने मतलब रहे एकदम अच्छे से। आई थिंक वो लोग किसी पढ़ाई वगैरह में किसी चीज़ की तैयारी करते थे, पढ़ लिख रहे थे। तो ये लोग ज़्यादातर उन लोग के घर के पास में एक पार्क था, मैंने बताना भूल गया शुरू में, तो घर के पास में ये लोग पढ़ने लिखने जाते थे, घूमते वगैरह थे। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह का टाइप के थे, पड़ोसी भी हो गए थे, तो पास में ही पार्क था। तो ये दोनों लोग पार्क में गए हुए थे ऐसे घूमने टहलने, पढ़ने लिखने, अपना जो भी एडवोकेट तो थे, मैंने बताया वकील थे, तो ऐसे ही घूमने वगैरह गए थे। तो जब अनुष्का और ये लोग घूम टहल के बाहर आए, बाहर गेट के बाहर निकले ही हैं, एक ट्रक वाला आता है, पों करके हुए आवाज हॉर्न देते हुए आता है, मारता है अनुष्का को, फाट से अनुष्का एकदम चत्ते से गिर गई थी। मतलब इतना खतरनाक वाला भी नहीं मारा था, इतना खतरनाक वाला भी नहीं मारा था कि मतलब वो उसका डेथ हो जाए, बच गई। उसके बाद अमन जो था, अमन एकदम डर गया तुरंत, एकदम मतलब रोने वगैरह टाइप का लग रहा। अब चाहे जो भी हो, चाहे मैं हो यार, आप हो यार, कोई भी हो, जिसके भी साथ ये घटना घटे, भाई इस एक्सीडेंट हो जाए मेरे साथ, मेरा ही हो जाए या मेरे फ्रेंड का ही हो जाए, मैं जिसके साथ हूँ उसका ही हो जाए, तो भाई डरने लगेगा एकदम। अचानक से ये हो गया, अमन तुरंत डर गया, बड़ी भाई तुरंत आसपास में सबकी मदद ली, तुरंत हॉस्पिटल वगैरह ले गए। तो हॉस्पिटल में वगैरह 1-2 दिन एडमिट थी। उसके बाद थोड़ा ज़्यादा कुछ ये सब हुआ नहीं, अच्छे से बच गए एकदम मस्त, ज़्यादा कुछ भी लगा हुआ था, हाथ में वगैरह फ्रैक्चर वगैरह हो गया था, पैर वगैरह भी, तो ज़्यादा क्या मतलब चोट तो लगा था, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। उसके बाद ये लोग घर पे जब 1-2 दिन तक एडमिट थी, उसके बाद डॉक्टर ने कहा ठीक है घर पे ले जा सकते हो। तो अमन वगैरह ने, उसके मम्मी पापा ने, सब लोगों ने घर पर लेकर आया, तो घर पर पहुंचाया। उसके बाद अमन चला गया घर, ठीक। रात के तकरीबन 1 बजे अनुष्का के पापा फ़ोन करते हैं अमन के पापा के पास, ठीक। अनुष्का के पापा फ़ोन करते हैं अमन के पापा के पास, कहते हैं हेलो हेलो, बोलते हैं हेलो हेलो। अनुष्का बहुत ही खतरनाक, सर पीट रही है, मुड़ पीट रही है, सर पटक रही है, खून निकल रहा है उसके सर से। अनुष्का एकदम बेकार सी हालत में। अनुष्का दरवाजे वगैरह बंद करके सर पटक रही है, बाल नोच रही है, लड़कों वाली हाल कर रही है, दीवार पे लटक रही, पंखे पे लटक रही है, ऐसा वैसा कर रही है, चिल्ला रही है, करके रो रही, हंस रही है, चिल्ला रही, सब कर रही है। इसके पापा कहते क्या? अमन, किस्मत देखो, पहले अमन उस वक्त सोया नहीं था, जबकि वो पहले ही सो जाया करता था, 10-11 बजे तक वो सो जाता था। आज 1 बजे थे, वो सोया नहीं था। उसके पापा कहते अरे अमन, अनुष्का के साथ ऐसा ऐसा घट रहा है, अनुष्का ऐसा ऐसा कर रही है। तुरंत दौड़ते दौड़ते दोनों लोग जाते हैं अनुष्का के घर, अमन और अमन के पापा दोनों जाते हैं घर, और देखते हैं अनुष्का गेस्ट रूम में बैठी हुई है कर रही है ऐसे,
ऐसे करके बाल वगैरह फेंक रही एकदम करके एकदम बाल वगैरह एकदम लटकाई होगी एकदम एकदम लटक फटक कर एकदम मुंह लटका के एकदम खतरनाक वाले बेवस्थी में एकदम। और उसके जो मम्मी पापा भाई हैं वो तीनों घर के कॉर्नर में जाके खड़े होके ऐसे कर रहे, रो रहे, अपनी बेटी को देख रहे हैं वो ऐसा कर रही है, रो सिर पटक रही है, बाल नोच रही है, ऐसा ऐसा रो रही है करके गिना के ये तीनों लोग घर के कॉर्नर के कोने में खड़े होकर रो रहे, ऐसे रो रहे करके रो रहे। तो ये लोग आते, ये देखता है इसके पापा, वो भी देखते, इसके पापा भी डर जाते तुरंत फट से, अरे ये क्या कर रही है। और अमन देखता, अमन का तो एकदम बोलती बंद, दिमाग काम करना बंद, माथा एकदम मान लो एकदम उसका खून ही सूख गया। तो देखता है वो ऐसे कर रही, तो ऐसे करती है। उसके बाद जब अमन तो गर्लफ्रेंड थी उसकी, उसके घर वाले को भी पता था गर्लफ्रेंड थी उसकी, तो वो थोड़ा हिम्मत करता है, उसकी बंदी थी क्योंकि उसका शादी भी होने वाला था, उसका बंदी थी, तो थोड़ा हिम्मत करके उसके पास जाता है, ऐसे टैप करता है, अनुष्का 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 ऐसे 3 बार बोलता है। वो बोलती नहीं, पहले तो बोला जब वो अनुष्का तो कुछ बोली नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, दोबारा बोला फिर कुछ नहीं बोली, तिबारा बोला फिर कुछ नहीं बोली। जब चौथी बार बोला अनुष्का तो अनुष्का बोलती ऐसे अमन मुझे बचा लो, अमन मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगा, ऐसे करके बोलती है अनुष्का। अमन का एकदम खून ही सूख गया, समझो अमन का एकदम खून ही सूख गया। अमन एकदम डरा हुआ था, अमन का एकदम खून सूख गया, अमन एकदम चिल्लाते हो ऐसे करके वो पीछे उड़ा है, तुरंत एकदम पीछे हो गया, अमन एकदम पीछे हो गया। उसके बाद कैसे कैसे करके रात वगैरह कटी, उसको पकड़े सब नए दरवाजे में बंद करके ऐसे करके। दूसरे दिन पास में ही कोई मंदिर वगैरह थी, पुजारी वगैरह को बुलाया गया। पुजारी आते हैं, थोड़ा ऐसे देखते हैं उसको, अनुष्का को थोड़ा मतलब तावीज़ वगैरह बांधते हैं, जो कि मतलब होता है जो कि, तो आए देखे वगैरह, बांधे वगैरह सब अच्छे से। तो उन्होंने बताया कि मतलब घर पे किसी ने मारण क्रिया किया गया है, ठीक, मतलब मारण क्रिया किया गया, तो उनको मृत्यु का वो किया गया कि मतलब भूत वगैरह कोई मतलब जादू टोना किया है कि ये चारों लोग, जिसके घर पे 4 लोग थे, मैंने बताया मम्मी पापा भाई अनुष्का, चारों लोग की मतलब मृत्यु पक्की है। ये वाली इस सिस्टम थी, मतलब ये वाली थी कि मतलब चारों लोग की मौत होनी है। तो बाबा जी ने बताया इस घर में देखो किसी ने 4 मटकियाँ गाड़ी हुई होंगी, 4 मटकियाँ मिलेंगी, 4 मटकियाँ, अगर 4 मटकियाँ मिल गई तो समझ जाना चारों लोग की किसी ने मारा किया गया है, चारों लोग का मौत संभव है, ऐसा करके बाबा कह दिए। तो उसके बाद ऐसा वगैरह थोड़ा सब डर गए, एकदम रोने लगे, बाबा जी बचा लीजिए, बाबा जी बचा लीजिए, बाबा जी बचा लीजिए, ऐसे करके रोने लगे सब। तो उसके बाद अमन का दिमाग पता नहीं कैसे, ये मानो भगवान की क्या कृपा थी, पता नहीं समझ में आया, उसका अमन का तुरंत दिमाग में आ रही कहीं वहां पे नहीं गड़ा हुआ है जहाँ पे बूढ़ी अम्मा गिरी थी। अमन का दिमाग, ये देखो पहले उसका माइंड सेट, किसी का तो कृपा था भगवान ऊपर वाले का, वो बोलता है अरे कहीं वहीं पे नहीं गड़ा है जहाँ पे बूढ़ी अम्मा गिरी थी, वो वाली अम्मा जो बहुत दूर से आई थी। तो तुरंत अमन रम्मा वगैरह लेके, फरसा वगैरह लेके मारा, एकदम पहले तो पलस्तर वगैरह हुआ था, एकदम मारा ठाक एकदम फट फुट कुल एकदम हटा के एकदम बढ़िया सा हटाया। तो देखता है 4 मटका। बाबा जी कहते मैंने सही कहा था, का खेला किया गया है, 4 लोग के मारने की तैयारी की गई है, इसमें गाड़ा गया है। समझ जाते वो बूढ़ी अम्मा ने कुछ ऐसा वगैरह, बूढ़ी अम्मा ने किया है, सब समझ जाते। तो उसके बाद ये सब हुआ, बाबा जी कहे चलो मैं कुछ करता हूँ, ऐसा करके बाबा जी कहे चलो ऊपर वाले का तो है ही, भगवान है ही, उनके ऊपर भरोसा रखो, मैं करता हूँ। 4 मटका लेके वो चले गए। कहते हैं देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे बचाने की 90% चांस तो नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये पलट गया तो उसके घर पे जितने लोग हैं, उस जितने मारण किया गया यहाँ पे किया गया है, उन लोगों के ऊपर हो जाएगा।
ये देखो अभी आगे ट्विस्ट है जो कि मज़ा आएगा। वो 4 लोग उनके भी घर पे थे। पहले ये सोचो, 4 लोग यहाँ पर भी थे, जो अम्मा आई थी उनके आदमी भी थे, वो भी ऐसे कुछ साल के थे, वो भी 80-85 मैंने बताया ना, वो भी ऐसे ही थे। उनके 2 बेटे थे और अम्मा थी, 4 उनके घर भी थे, समझे। तो अब मतलब कहानी पे फिर से आ जाते हैं, ज़्यादा वो चले गए। तो यहाँ पर तक पहुँच चुके। तो जब बाबा चले गए तो उसके बाद एकदम अच्छे से सब कुछ था, मतलब ये सब तो ठीक हो गए, ताबीज़ वगैरह दे दिए सबके घर वाले जितने भी घर वाले थे सबको एक ताबीज़ दीजिए, कि क्योंकि डर रहे थे वो लोग भी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा डर वाले टाइप के थे घर वाले, मतलब ज़्यादा हिम्मती नहीं थे, जो कि बहुत डरने वाले लोग में से थे, जो कि होते हैं बहुत लोग, डरते बहुत हैं। तो ऐसे ही सब अच्छे से बीता। उसके बाद अनुष्का का थोड़ा तबीयत तो मतलब थोड़ा बेकार ही था, वो ऐसे ऐसे करके थोड़ा 1-2 महीने तक बीत गया, सब बच गया एकदम बढ़िया सा। तो उसके बाद जब इतना हुआ तो उसके बाद 1-2 महीने तक जब ये सब हो गया तो उसके बाद सुनाई दिया 1-2 महीने बाद कि जो अम्मा थी, बूढ़ी अम्मा थी, उनके पति का मृत्यु हो गया है। जो अम्मा थी, जो आई थी 85 साल की अम्मा, जो मटका रखी थी इन 4 लोगों के लिए कि ये लोग मर जाए हैं, उन अम्मा के आदमी का मतलब पति का मृत्यु हो गया। और उनका मृत्यु कैसे हुआ पता है? ऑन द स्पॉट। उनका मृत्यु ऐसे हुआ कि किसी को पता भी नहीं चला, पता नहीं कैसे, कोई खरोच नहीं, कोई कुछ नहीं। उनकी पता नहीं कैसे, वो सुनने में आया था, बताई थी हमको कि वो मतलब रोड बस चलते चलते रास्ते में ही खड़े खत्म आदमी उनके। पता नहीं क्या हुआ, कोई पता नहीं, कोई मतलब कुछ हुआ ही नहीं, मतलब पोस्टमार्टम वगैरह हुआ ही नहीं जो पता चले क्या हुआ था। तो ऐसा बीता। फिर उसके 1-2 दिन बाद उसके जो 2 बेटे थे, मैंने बताया, उसके जो 2 बेटे थे वो गए थे उसके शायद, हाँ, उन दोनों का शादी था, बताया था, उन दोनों का शादी था। वो लोग गए थे अपने शादी वगैरह की लकड़ी वगैरह लेने, ठीक। वो दोनों गए थे लकड़ी लेने, लकड़ी वगैरह कुछ ऐसे ही था जो कि लेने गए थे। और उन दोनों का मृत्यु एक्सीडेंट से हो गया। वो दोनों का एक्सीडेंट से दोनों का मृत्यु हो गया ऑन द स्पॉट, खत्म। बेचारे, सोचो उन लोगों की क्या गलती थी। उन लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि मेरी माँ ऐसा कर देंगी इन लोगों के साथ। दोनों मृत्यु खत्म। जो कि शादी था उन लोगों का 15-20 दिन में, बारात जाने वाली थी दोनों की साथ में। तो दादी अम्मा अकेली पड़ गई, वो भी, उनका भी ज़्यादा 3-4 दिन तक रही शायद। दादी अम्मा का तो नहीं, उनका भी मतलब मृत्यु हो गया 3-4-5 दिन 10 दिन, उनका भी जैसा हुआ उनका भी, मतलब उनको ऐसा मरी कि मैं बता भी नहीं सकता। वो सड़ के एकदम कोढ़िया के जैसा करते, कहना नहीं चाहिए, कोढ़िया के सड़ के एकदम मल गए। घर पे भी थे, सड़ के एकदम कोढ़िया के कीड़े पड़ रहे थे, कीड़े, सोचो कीड़े पड़ रहे थे, मतलब समझ में आया, कीड़े पड़ रहे थे। तो पूरी बात का मेरा कहना यही है भाई, देखो जो जिसके लिए जैसा करेगा उसके ऊपर वो वैसा होगा। इसलिए कहते हैं भाई, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो गड्ढे में खुद गिरोगे, ठीक। दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद गड्ढा में गिरोगे। ये किसी ने सत्य कहा है, सच कहा है। जो रिश्तेदार होते हैं, पता नहीं क्यों यार दूसरों की तरक्की से क्यों जलते यार, क्या रखा है भाई दूसरों की तरक्की से जलने। भाई खुद करो ना मेहनत, खुद करो ना। खुद करने में पता नहीं क्यों फट जाती है सबकी यार, दूसरों का भला ही नहीं चाहते कोई, बताओ, ऐसा होता है यार। कोई नहीं, तो कहानी अगर अभी तक सुन लिया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, कहानी कैसी लगी, और कहीं भी मेरे से गलती होगा तो कमेंट करके जरूर बता देना। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।